हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉची यूलर मेथड, जिससे हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मैं ये वीडियो को स्टार्ट करूं, हेडिंग में दे देता हूं। उससे पहले कुछ बात है वो बोल देता हूं मैं। देखिए, मैं 10 के अराउंड क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है, बिफोर एग्जामिनेशन, बिफोर आई विल ट्राई टू गिव इट बिफोर 20th मई दे दूंगा मैं 10 क्वेश्चंस, और उसमें से ही 8 क्वेश्चंस आएंगे। इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम द सेम कॉलेज एज माइन एंड इफ इट इज़ योर सेकेंड सेमिस्टर, देन माई 10 क्वेश्चन सजेशंस विल हेल्प यू। तो ये हो गया एक बात। और अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे ये कॉची यूलर हो गया। इसके बाद मैं थोड़ा वो बर्नौली और क्लैरॉट्स करा दूंगा, और फिर उसके बाद कन्वोल्यूशन करा दूंगा। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अगर आप लोग कर लोगे तो आ जाएगा, मतलब आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है। तो कॉची यूलर बस एक मेथड होता है। देखिए, ये लेंदी होता है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट थिंग, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा लेंदी होगा। दिस इज द फर्स्ट केस दैट यू हैव टू एक्सेप्ट कि लेंदी होगा, लेकिन आसान होगा। देयर इज अ मेथड, some parts, some steps which you need to follow and you will get to the answer. It's easy but lengthy. So there is one important questions जो कि बहुत important है, तो मैं उसी को एग्जाम्पल लेता हूँ। एंड विदाउट एग्जाम्पल आई वोंट बी एबल टू टीच यू पीपल। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल होगा ऐसा कुछ, एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस एक्स dy by dx plus y equals to log x sin of log x। ये log x है, ठीक है। देखिए, अब आप कैसे समझेंगे कि कॉची यूलर लगाना है। whenever a double order differential equation will have the variable coefficient, इधर देख रहे हैं आप लोग, x है, इधर x स्क्वायर है। अगर इधर ऐसा रहता 5d2y बाई dx2 प्लस 4dy बाई dx इक्वल्स टू सम वेरिएबल x का टर्म 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ, तब हम लोग कॉची यूलर नहीं लगा पाते, क्योंकि इधर dy बाई dx और इधर d2y बाई dx2 का कोएफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है। बट इन दिस केस द कोएफिशिएंट इज वेरिएबल, तो हम लोग कॉची यूलर मेथड लगाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। मतलब कैसे करेंगे हम लोग, तो बस सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। देखिए, इन द फर्स्ट स्टेप यू विल जस्ट नीड टू फॉलो द स्टेप्स। अगर आप लोग स्टेप फॉलो करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्या क्या करना होगा, अगर बस आप स्टेप वाइज याद कर लीजिए, एंड द रेस्ट ऑफ द मैथ्स विल बी इजी। तो फर्स्ट स्टेप विल बी, इसको आप लोगों को इस फॉर्म में लिखना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस 1 होल इंटू वाई इक्वल्स टू log x sin of log x। In this equation d is equivalent to dy by dx। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, d is equivalent to dy by dx। ये इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं है। इक्विवेलेंट मतलब इसका मतलब ये है, ये इक्वल्स टू ये नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिखेंगे पहले। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, स्टेप 1 दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, फिर आप लोग ये लिखेंगे। इन स्टेप 2, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को यही करना है। मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आएगा जो कि क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल में करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ और भी आता है तो आप लोग बस देख लीजिए कि क्या करना है आप लोगों को। स्टेप 2 में विल हैव टू कंसिडर x टू बी इक्वल्स टू e टू द पावर z, ठीक है। अभी e टू द पावर z क्यों, क्योंकि देखिए इधर log x है, ठीक है। और e टू द पावर z अगर मैं मानूं तो मैं z को x के टर्म में बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। z इक्वल्स टू log x होता है, पता होगा ये आप लोगों को, इधर बेस में ये होता है। और z का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा dz बाई dx, तब log का टर्म भी हट जाएगा, 1 बाई x हो जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ता कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्या है, आपको z x इक्वल्स टू e टू द पावर z ही मानना है। ये आप लोग लेट करेंगे, अज्यूम करेंगे x इक्वल्स टू e टू द पावर z इक्वल्स टू log x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन dz बाई dx
मतलब dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्योंकि इधर x का टर्म है, तो dz बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x, ये हो गया आपका। अभी आप नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी जेड इंटू dz बाई डी एक्स। देख लीजिए, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। dy बाई डी एक्स को आप लोग dy बाई डी जेड इंटू dz बाई डी एक्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप लोग इधर dz काट तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर आप लोग कुछ भी एक फंक्शन लेके करेंगे dy बाई डी एक्स, या फिर उसका dy बाई डी जेड करेंगे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन और फिर dz बाई डी एक्स करेंगे, तो सेम रिजल्ट आता है। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। नाउ dy बाई डी जेड को, मतलब dy बाई डी एक्स को आपने इधर क्या लिखा था, dy बाई डी एक्स को, अच्छा इधर dy नहीं होगा, d बाई डी एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि y तो इधर बाहर है, तो d बाई डी एक्स होगा ये वाला d का टर्म। तो आप लोग इधर ये d का वैल्यू बिठा दोगे तो dy हो जाएगा, क्योंकि d बाई डी एक्स का मतलब, इसका मतलब d है, देख लीजिए d बाई डी एक्स d है, तो dy हो जाएगा, dy इक्वल्स टू, नाउ देयर इज द थिंग, इस d बाई डी जेड को आपको कुछ मानना है। इन द केस ऑफ कॉची-यूलर मेथड ये कन्वेंशन है कि आप लोग डेल मानोगे, ठीक है, तो आप लोग डेल ही मानना है, डेल y, क्योंकि इधर y है, तो d बाई डी एक्स को हम लोगों ने d लिखा, d बाई डी जेड को हम लोगों ने डेल लिखा और फिर y लिखा, और इसका वैल्यू तो हम लोगों ने राइट नाउ कैलकुलेट किया 1/x, तो इसको बस बाजू में लिख देंगे 1/x, और ब्रैकेट पे टू मेक इट मोर कन्वीनियंट आप लोग ऐसे लिख दोगे d इक्वल्स टू डी बाई एक्स एंड डेल इक्वल्स टू डी बाई डी जेड, ठीक है। अच्छा इक्वल्स टू नहीं, इक्विवेलेंट टू, सॉरी माफ कीजिएगा, इक्विवेलेंट होगा, इक्वल्स टू नहीं होगा। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन राइट, x dy इज इक्वल्स टू डेल y। देख लीजिए, आप लोगों को x को बाहर लिखना है और y को d के बाद ही लिखना है, x को d के बाद मत लिखिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, दिस d इज एन ऑपरेटर, dy बाई डी एक्स ऑपरेटर, ये d बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो y हमेशा d के बाद रहेगा, लेकिन x d के पहले आएगा, क्योंकि x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड ऑपरेशन, तो ये वाला बात आपको समझना है और ये आपको ऐसे लिखना है। नाउ फ्रॉम हियर सब आपको याद रखना है ये सब। सिमिलरली यू कैन राइट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल इंटू डेल माइनस 1 वाई, ये होता है, यू विल नीड टू रिमेंबर इट। फ्रॉम हेयर ये होता है, ये आपको करके दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो आप करके भी दिखा सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि नहीं होता, लेकिन देयर इज़ नो नीड ऑफ इट, तो आप लोग इधर डायरेक्ट लिखोगे कि इससे सिमिलरली आप ये बोल सकते हो। नाउ दिस वैल्यू को एंड दिस वैल्यू को आप लोगों को इस इक्वेशन में पुट करना है, ये वाला जो इक्वेशन है इसका नाम दे दीजिए कुछ, मान लीजिए 1 नंबर इक्वेशन है, तो मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ। इधर आप लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग, कैसा मैं लिख रहा हूँ ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, दीज वैल्यूज इन 1, या फिर इधर आप इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो, और फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन आप लोगों ने अगर नोट किया हो तो बहुत बेहतरीन है, ये इक्वेशन आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और ये वाला अगर आप लोगों ने पूरा किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो ये वैल्यू और ये वैल्यू नोट कर लीजिए पॉज करके। आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज डायरेक्टली ओवर हियर। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को ऐसा कुछ मिलेगा, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 प्लस डेल्टा प्लस 1 y इज इक्वल्स टू log ऑफ x साइन ऑफ log x। अभी देखिए d का जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन 1 तो d के टर्म्स में था, वो हम लोगों ने डेल में कर लिया है। d का मतलब था d बाई डी एक्स, डेल का मतलब है d बाई डी जेड। अभी जब आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी जेड लिखा है, तो आप लोगों को तो राइट हैंड साइड में भी डी जेड करना होगा। तो आप लोग अभी तो नहीं, लेकिन जब हम करेंगे तब इधर हम लोग z के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, log x साइन log x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, हम लोगों ने अभी निकाला z का वैल्यू था क्या, log x, तो z साइन z ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन, तो ये वाला बात हम लोग लिखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसको सॉल्व करके, डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस 1 इंटू वाई
इज इक्वल्स टू z साइन z। अभी हम लोग डेल्टा डेल्टा को उड़ा देंगे एंड नाउ इट इज डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू z साइन z। अभी देख लीजिए हम लोग क्या कर रहे थे, जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, ये वाला इक्वेशन, इसका जो कोएफिशिएंट था, ये d का जो कोएफिशिएंट था दैट वाज वेरिएबल। तो हम लोगों का मेन मोटो यही था कि इस वेरिएबल को कांस्टेंट में ट्रांसफर किया जाए। तो हम लोग जब इस वेरिएबल को कांस्टेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तब हम लोगों को ये वाला इक्वेशन मिल रहा है। देखिए इधर जो डेल स्क्वायर का जो वेरिएबल है, मतलब कोएफिशिएंट है, वो कांस्टेंट है, 1 है इधर, 1 इंटू डेल स्क्वायर। तो नाउ वी कैन सॉल्व इट यूजिंग द ओल्ड वैल्यू जो कि हम लोग डी ऑपरेटर में करते थे। अभी आप लोगों को बस इस डेल को ही डी मान के चलना है, लिखना नहीं है बिल्कुल भी, दैट विल बी ए मिस्टेक। तो लिखना नहीं है, लेकिन आपको बस मान के चलना है। तो क्या था, पहले आप लोग इधर तक हो गया, स्टेप 2 तक इधर तक हो गया। अभी स्टेप 3 में जैसे कि नॉर्मली आप लोग करते थे वैसे करेंगे। पहले टू फाइंड द सी एफ, माफ़ कीजिएगा जो आवाज़ आ रहा है उसके लिए बैकग्राउंड से, जो भी है, टू फाइंड सी एफ दैट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आफ्टर फाइंडिंग दिस इक्वेशन। इसको नाम दे दीजिए 2। तो टू फाइंड द सी एफ ये होगा हम लोगों का। अभी कैसे सी एफ फाइंड करते हैं, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी आप लोग लिखिएगा, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 इज एन होमोजीनियस इक्वेशन हुज ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी, फिर आप लोग ये लिखेगा। उसके पहले भी आप लोग ये लिख लीजिएगा कि लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर mz, और फिर डेल्टा y इक्वल्स टू m e टू द पावर mz, और डेल्टा स्क्वायर y इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। ओह माय गॉड, पेन का काली खत्म हो गया। चलिए ठीक है, दूसरा पेन भी बाजू में ही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। जस्ट वेट अ मिनट, इसका मैं बॉल हटा लूँ। ऑल राइट, तो इधर आप लिखिएगा डेल्टा स्क्वायर y इज इक्वल्स टू m स्क्वायर e टू द पावर mz। दिस इज व्हाट यू विल हैव टू राइट आफ्टर राइटिंग दीज, ठीक है। आफ्टर राइटिंग दीज यू विल राइट की ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर आप लोग ये लिखेंगे। अब इधर से आप लोगों को सॉल्व करना होगा। m का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस i आएगा, क्योंकि -1 इधर चला जाएगा तो रूट होगा प्लस माइनस रूट, तो प्लस माइनस -1 का रूट इक्वल्स टू प्लस माइनस i। अभी इसको आप लोगों को कंपेयर करना है अल्फा प्लस माइनस i बीटा से। देखिए अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। नाउ यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन yc। तो जब इमेजिनरी रूट आता है तब हम लोगों का yc क्या होता है, cf में, यह पता होना चाहिए आप लोगों को। e टू द पावर अल्फा x, तो 0 इंटू एक्स इंटू ए कॉस z होगा, इधर x मत लिखिएगा अभी, प्लस b साइन z होगा। z क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने डेल्टा के लिए निकाला ऑक्सिलरी इक्वेशन, इधर हम लोगों ने y इक्वल्स टू e टू द पावर m z माना था, तो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू राइट a cos z और b sin z। x मत लिखिएगा, ठीक है। अच्छा मैंने इधर ऑलरेडी x लिख दिया है, दैट इज ए मिस्टेक, तो 0 z होगा। अभी 0 का वैल्यू 1 होता है, e टू द पावर 0 का वैल्यू 1, तो yc आवर डायरेक्टली विल बी इक्वल्स टू a cos z प्लस b sin z। ये आप लोगों का yc हो गया। अभी z में तो हम लोगों का क्वेश्चन नहीं था, हम लोगों का क्वेश्चन x में था, तो हम लोग इधर z का वैल्यू पुट कर देंगे। z का वैल्यू क्या था, log x था, तो a log x, a cos log x प्लस b sin इधर log x, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ yc, ठीक है। अभी हम लोगों को निकालना है pi, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड नाउ दिस विल बी हार्ड। ओके, मतलब हार्ड तो नहीं होगा, बस आप लोगों को जैसे कि मैंने बोला था मेथड याद रखना है। पीआई का बहुत सारे रूल्स था, अभी आप लोगों को ये पता होना चाहिए। दिस इज अ प्री रिक्विजिट फॉर यू टू एवेलुएट द पीआई। पीआई क्या आ रहा है, देखिए स्टेप 4 में, ठीक है, वो स्टेप 3 में सीएफ था, स्टेप 4 में पीआई होगा हम लोगों का। तो ऐसे लिख दीजिएगा, टू फाइंड पीआई, पीआई मीन्स yp, that will be equals to 1 by delta square plus 1
जो कि हम लोग का लेफ्ट साइड में इक्वेशन में था, डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड साइन जेड, ठीक है। तो इंटू जेड साइन जेड। अभी इधर एक रूल है, ये कौन सा वाला रूल लगेगा, इधर लगेगा एक्स यू एक्स वाला रूल, मतलब एक्स के साथ साइन एक्स या फिर एक्स के साथ कॉस एक्स रहता तो जो होता वो इधर होगा। तो इसका जो फॉर्मूला था वो ऐसा था, दिस विल बी, यू विल राइट वाई पी इक्वल्स टू, इधर का फॉर्मूला आप देख लीजिए, एक्स रहता तो एक्स आता, जेड है तो जेड होगा, जेड माइनस इसका डिफरेंशिएशन आप न्यूमरेटर में लिखोगे, विच विल बी 2 डेल्टा बाई ये वाला टर्म डेल्टा स्क्वायर प्लस 1, मतलब न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में जो ही है वही आप लोगों को बस छाप देना है, इनटू 1 बाई जो इधर है डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये वाला टर्म साइन जेड वाला टर्म, तो साइन जेड। एक्स रहता तो एक्स लिखते, ठीक है, इधर डी रहता तो डी लिखते, लेकिन डेल है तो डेल लिखा, इसलिए इधर अगर डेल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 होता तो इधर 2d लिखते और इधर 1 बाई डेल स्क्वायर प्लस 1 लिखते। तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। तो अभी चलिए करते हैं। अभी देखिए ये वाला अपने आप में एक मैथ्स हो गया, प्रॉब्लम हो गया, और ये वाला अपने आप में एक प्रॉब्लम हो गया। तो पहले हम लोग इस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इधर नहीं करते, इधर करते हैं बाजू में डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन जेड। अभी देखिए रूल क्या था, जो भी स्क्वायर का टर्म रहेगा उधर हम लोगों को इसका जो इधर वाला वैल्यू है, इधर जो ए जेड है, ठीक है, साइन ए जेड है मान लीजिए, तो ए का जो वैल्यू है वो माइनस में स्क्वायर करना होगा, इधर माइनस ए स्क्वायर लिखना होगा। तो इधर ए का वैल्यू क्या है, इधर से ए इक्वल्स टू 1 है, तो अगर हम लोग इधर -1 लिखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब इधर डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, विच वी कांट डू। तो इसीलिए हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। ये बात आप लोगों को समझ, मतलब ये रूल है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि इधर डिफरेंशिएशन करना होगा। एंड जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसका रूल क्या होता है, ये जो z है ना, अगर इधर x रहता तो वो x सामने आ जाता, लेकिन इधर z है तो z सामने आ जाएगा, तो इट विल बी z इनटू इसका डिफरेंशिएशन, ये जो है उसका डिफरेंशिएशन, लेकिन डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में 1 ही रहेगा, तो डिनोमिनेटर में 2 डेल्टा हो गया, इधर साइन z हो गया। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। अगर डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है वैल्यू पुट करने के बाद, अगर 0 नहीं बनता तो बस वैल्यू पुट करते आगे बढ़ जाते, इट वुड हैव बीन अ लॉट ईजियर। लेकिन अगर क्योंकि नहीं हुआ, मतलब क्योंकि 0 हो गया, तो इसीलिए हम लोगों को ऐसे डिफरेंशिएट करना पड़ा। तो साइन जेड, जेड इंटू साइन जेड। अभी इसका मतलब क्या है, देखिए डी का मतलब था डी बाई डी जेड, ओके। डेल का मतलब, सॉरी, डी बाई डी एक्स, डेल का मतलब था डी बाई डी जेड, तो 1 बाई डेल का मतलब होगा इंटीग्रेशन। बेसिकली ये सब डिफरेंशिएशन है ना, तो 1 बाई डेल का मतलब और 1 बाई डी का मतलब होगा इंटीग्रेशन। तो हम लोग वो वाला चीज इधर लिखेंगे, z बाई 2, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन z। तो साइन z की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, z बाई 2 माइनस ऑफ कॉस एक्स आएगा, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन z का डिफरेंशिएशन माइनस साइन z होगा। तो इधर से हम लोग लिखेंगे माइनस z बाई 2 कॉस z। अभी ये आया, बस इसका वैल्यू आया, ठीक है। अभी इसको हम इधर लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे तो क्या बनेगा ये वाला चीज, चलिए इधर लिखते हैं। आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, यही सोचता हूँ मैं। अगर नहीं भी किया तो बस ये yp वाला, ये वाला टर्म नोट कर लीजिए, और ये जो z का मतलब ये जो वैल्यू आया ये वाला चीज नोट कर लीजिए। इधर हम वैल्यू बिठाएंगे, तो और yp विल बी इक्वल्स टू z माइनस 2 डेल्टा बाई डेल्टा स्क्वायर प्लस 1, इसके साथ इंटू में रहेगा इधर जो वैल्यू आया माइनस z बाई 2 इंटू कॉस z, तो माइनस z बाई 2 इंटू कॉस z, ये वाला चीज आ गया, ठीक है। अभी इधर आप लोगों को करना है, क्या करना है देख लीजिए। पहले ये 2 डेल्टा जो है इसका काम तमाम करना होगा, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो जो भी हो जाएगा वो तो हो जाएगा। ये z के साथ ये इस टर्म को मल्टीप्लाई, तो इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, z स्क्वायर मतलब माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस z। हो गया, इसका काम तो हो गया, खत्म, ठीक है। इधर जो है दैट विल बी हार्ड, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस, तो प्लस हो जाएगा। नाउ 2 और फिर डेल्टा मतलब डिफरेंशिएशन,
तो अच्छा 2 तो कट जाएगा, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो वी डोंट नीड टू टेक टेंशन अबाउट 2, नाइस स्टफ। फिर 1/Δ² + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस पूरे का डिफरेंशिएशन। अभी देखिए इधर क्या है, यूवी मेथड लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ यूवी, इसका मेथड लगेगा इधर। वो क्या था, पहले u को कांस्टेंट रखे, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को कांस्टेंट रख के u का डिफरेंशिएशन, ये था ना यूवी मेथड। तो ये इधर अप्लाई करना होगा, पहले u को कांस्टेंट रख के, मतलब मान लीजिए z को कांस्टेंट रख के cos z का डिफरेंशिएशन जो कि होता है माइनस साइन z, और फिर इसको कांस्टेंट रख के z का डिफरेंशिएशन जो कि होता है 1। तो चलिए करते हैं, और क्या, z को कांस्टेंट रख के cos z का तो z इंटू माइनस साइन z प्लस cos z को कांस्टेंट रख के उसका तो z का तो 1 हो जाएगा, तो cos z। देखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z होगा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा इक्वल्स टू d/dz था, तो इधर x नहीं होगा, मतलब इधर पार्शियल उसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इधर बस नॉर्मल होगा जो कि होना था। चलिए हो गया, तो इधर हम लोग इससे लिख सकते हैं कि ये आ गया, इसको पहले लिखते हैं क्योंकि प्लस का टर्म पहले रहता है तो देखने में अच्छा लगता है, तो 1 इसको हम लिखेंगे, ठीक है, इसको हम अभी तक होल्ड कर रहे हैं क्योंकि ये वाला टर्म तो आ गया, करना तो इस वाले टर्म को ही है। तो Δ² + 1 इंटू इधर आएगा cos z माइनस 1/Δ² + 1 इंटू इधर आएगा z इंटू साइन z। अभी इधर देखिए बात, ये वाला चीज हम लोग का क्या था, याद आ रहा है, yp था ये वाला चीज हम लोगों का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। अगर आप लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग एग्जाम हॉल में आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा नहीं रहेगा, किसी का भी नहीं रहता है कि आप लोग इसको देख के समझ में आ जाएगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस दिस वन। देखिए जब हम लोगों ने yp कैलकुलेट करना शुरू किया था, व्हाट वाज दैट, 1/Δ² + 1 z sin z। इधर हम लोग का क्या आया, 1/Δ² + 1 z sin z आ गया, तो हम लोग इधर वैल्यू पुट कर देंगे, तो आवर yp विल बी इक्वल्स टू, ये जो टर्म आया इसको हम अब फिलहाल a लिख रहे हैं, तो a फिर ये वाला yp तो माइनस yp प्लस ये वाला जो आया 1/Δ² + 1 cos z। अभी इस yp को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2yp इज इक्वल्स टू a प्लस 1/Δ² + 1 इंटू cos z। अभी आपको इसको सॉल्व करना होगा। देखिए इधर cos z रहता है, sin z रहता है, क्या होता है, -1 इधर आएगा, फिर 1 का उधर जो होता है, जो रूल मैंने अभी बोला कि इधर 0 बन रहा है, -1 का स्क्वायर + 1 करूंगा तो इधर 0 बन जाएगा, तो इसीलिए वील हैव टू डिफरेंशिएट इट फर्स्ट। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे और z सामने आ जाएगा, तो z इंटू 1/2 डेल्टा इंटू cos z, फिर इसका वैल्यू क्या होगा, z इंटू, अच्छा z/2 क्योंकि 2 भी बाहर ले सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन z हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर। तो आप लोग बस इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आया इसको आप इधर पुट कर दोगे, और a का वैल्यू क्या था वो आप लोग इधर से देख लोगे, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो आंसर में बस बहुत माइनस माइनस आ रहा है, दिस इज वन थिंग। एक मिनट, अच्छा इधर माइनस नहीं होगा क्योंकि साइन z का इंटीग्रेशन हम लोगों ने माइनस cos x लिखा था ना, हाँ साइन z का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, cos z का इंटीग्रेशन प्लस साइन z होता है, तो आप लोग यही लिखोगे, आवर 2yp विल बी इक्वल्स टू, देखिए मतलब बहुत कंफ्यूज करने वाला स्टफ है इधर अगर आप लोग ठीक से पढ़ के नहीं जाओगे, लेकिन आप लोगों को बस क्वेश्चन का मेथड पता होना चाहिए, बाकी तो आप लोग लिख ही दोगे। a का वैल्यू हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आएगा z² / 2 इंटू क्या था, cos z, तो cos z। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि yp तो अकेला ही चाहिए, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो z/4 sin z माइनस z² / 2 cos z। अभी जिधर जिधर z है उसको आप log x से सब्स्टिट्यूट कर दोगे, एंड योर फाइनल आंसर विल बी y = yc प्लस yp। yc तो पहले ही निकाल दिया, उसमें हम लोगों ने z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर दिया था, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ yp जो हम लोग अभी लिखेंगे। इसमें बस आपको ये वाला चीज एक्स्ट्रा कर लेना है, ये आप खुद कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपको पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, z की जगह log x, क्योंकि z का वैल्यू log x था और x के टर्म्स में क्वेश्चन था, तो आपका आंसर भी x के टर्म्स में ही निकालना है।
तो y इक्वल टू yc प्लस yp विल बी योर फाइनल आंसर। एंड दिस माय फ्रेंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग इसे करके जाओगे तो देयर इज अ चांस, देयर इज 90% प्रोबेबिलिटी कि ये प्रॉब्लम आ जाए। ऑलराइट, हरे कृष्णा।